अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौसमियाती दुनिया। ये चैनल काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूं। इसकी बुनियादी वजह ये कि मैं काफ़ी दिनों से मसरूफ़ था, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था चैनल बनाने का। तो जैसा कि मैं पिछले आपको चैनल में बता चुका हूँ, मौसमियाती दुनिया ये महकमा मौसमियात जो है ना, जो हमें बताता है, ख़बरें देता है कि बारिश, तूफ़ान, आंधी, बिजली। तो इसके मुतालिक जो है ना, ये मैं आपको अवेयरनेस के लिए ये आपको ये बता रहा हूँ इसके बारे में, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आजकल का जो दौर है, ये सैलाबों का दौर है। सैलाब आ रहा है, इसमें मुल्क में सैलाब आ गए हैं, बहुत ज़्यादा सैलाब, पानी की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा सैलाब आ गए हैं। तो ये इसको हम जो है ना वो अंग्रेज़ी में फ्लड कहते हैं, फ्लड। और ये बारिश को हम जो रेन कहते हैं, इसको हम ट्रिपल आर से जाहिर करते हैं। मैं मौसमियाती लैंग्वेज में ट्रिपल आर, रेनफॉल, मेजरिंग, रेन मेजरिंग गिलास से बारिश को, फिर वो जो है उसकी मेजरमेंट नापते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। रेन मेजरिंग गिलास लगे हुए रखे हुए, जिसको जो हमारा ऑब्जर्वर जो है वो जो है हर 3 घंटे के बाद तो फोरकास्ट होती है, और हर घंटे में उसको चेक करता है, फिर वो उसकी मेजरमेंट करके बताता है कि इतनी मिलीमीटर बारिश हुई है। तो बारिश की जो जो पैमाइश है वो है मिलीमीटर में, कि जो मिलीमीटर में कितनी बारिश हुई है। इसी तरह जो है ना वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ इसकी जो है ना पैरामीटर है, बारिश है। और यह अपना फ्लड, जो है बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से दरियाओं में सैलाब आ जाता है। तो हमारा जो है ना फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर भी है। फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर वो फ्लड की जो है ना मॉनिटरिंग करता है दरियाओं में, कि इनके मुख्तलिफ जो है ना बने हुए रेन गैज बने हुए, वो मुख्तलिफ गैज को मेज़र करके बताता है कि इसमें दरिया का बहाव किसी के, और इस वक्त इसकी सतह जो है ना वो ख़तरनाक लेवल से बढ़ गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ना ये वेदर में मुख्तलिफ एलिमेंट आते हैं, जिसमें से जो है ना ये मैंने बता दिया कि रेनफॉल, और जो है ये अपना जो है वो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारे जो है ना वो मौसमियात के एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। जिसमें एक जो एलिमेंट है वो एरोमेट ऑब्जर्वेटरी या एरोड्रोम, या जो एयरलाइंस में जो हम डेटा इस्तेमाल करते हैं, एरोमेट का डेटा, वो एयरलाइंस में जो है ना इस्तेमाल होता है अपना पैसेंजर फ़्लाइट के लिए, या फिर जो है वो मिलिट्री फ़्लाइट के लिए हम ये डेटा इस्तेमाल करते हैं एरोड्रोम में। ये इसको एरोमेट्रोलॉजिकल डेटा कहलाता है। इसमें अगर हम जो उसकी डीपली अगर स्टडी करें, तो हमें जो है ना, अब हमें ये पता चला है अपनी 1440 साल के बाद, है ना, 1440 साल पहले हमें ये बता दिया गया था कुरान पाक में कि आसमान पे ओले के पहाड़ हैं। ओले की जो है ना वो बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े जो बर्फ़ के जो तोदे होते हैं, वो उसको हम ओला कहते हैं। जो कि जब बर्फ़बारी होती है, या फिर जो है ना वो रेनफॉल होता है, तो उसमें छोटे छोटे दाने गिरते हैं। उसको जो है ना हम इन दानों को जो है वो ओले कहते हैं। ओले जो अपने ज़मीन पे गिरते हैं, ओले, ये असल में ऊपर बहुत बड़े होते हैं, फिर ये जैसे जैसे ज़मीन पे गिरते हैं, नज़दीक आते हैं, तो ये छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ओले। ज़मीन पे ओलो, असालाबारी हुई, या जो है ना बर्फ़बारी अलग चीज़ है, उसमें जो है ना वो नन्हे नन्हे जो है ना वो पार्टिकल्स होते हैं। तो हमें 1440 साल पहले हमें अल्लाह ने कुरान पाक में ये बता दिया था कि आसमान पे ओले के पहाड़ हैं। ये तो अब जो है ना साइंसदानों ने जब ये जो है एरोमेट्रोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें स्टडी की हैं, तो अब हमें पता चल रहा है कि ये आसमान पे ओले के पहाड़ हैं। यही वजह है कि जब हमारा जो फ़्लाइट जो है, पायलट जब हमारा जो है ना वो फ्लाई करता है एयरपोर्ट से, तो वो सबसे पहले जो है वो डेटा लेता है मौसमियात वालों से, जिसमें जो है ना बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, रेनफॉल और क्लाउड्स वगैरह, जिसमें से जो है ना वो आइस लेवल और आइसिंग लेवल कहलाता है। ज़मीन से हम एक ख़ास मखसूस ऊंचाई पर जाएं, तो हमें जो है ना वो मिलता है आइसिंग लेवल, फ्रीजिंग लेवल, आइसिंग लेवल, ये लेवल कहलाता है। पायलट ने इसकी स्टडी करके उसने उस लेवल से नीचे रखना है अपने जहाज़ को। अगर वो बहुत ज़्यादा अपने जहाज़ को ले आए, चाहे वो एरोनॉटिकल में जो है ना ये अपना पैसेंजर फ़्लाइट हो या फाइटर फ़्लाइट हो, दोनों फ़्लाइटों में हमने जो है ना आइसिंग लेवल से नीचे रहना होता है। अगर जहाज़ आइसिंग लेवल पे चला गया, फ्रीजिंग लेवल पे, एक है आइसिंग लेवल पे, तो उसमें जहाज़ क्रैश हो जाता है। तो पायलट ने हमेशा जो है वो उसके ख्याल रखना पड़ता है आइसिंग लेवल और फ्रीजिंग लेवल का। तो इसी तरह और भी जो है ना वो कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 9 किस्म के, 10 किस्म के क्लाउड होते हैं। बादल जो 10 किस्म के होते हैं आसमानों पे, जिसमें से
कुछ क्लाउड जो है ना वो वेदर हैज़र्ड पैदा करते हैं, हादसा पैदा करते हैं, वेदर हैज़र्ड्स, जिसमें से सबसे ख़तरनाक क्लाउड सीबी क्लाउड कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म में सीबी क्लाउड। वो काले काले क्लाउड होते हैं, सीबी क्लाउड, उसमें बिजली भी होती है। यही वजह है कि पायलट एयरपोर्ट पे अगर ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट कर दिया कि यहाँ पे लाइटनिंग और इसमें सीबी क्लाउड है, तो पायलट अपने जहाज़ को उस रनवे पे, उस एयर रूम पे लैंड नहीं करवाता या टेक ऑफ नहीं करता जब तक कि ये सिचुएशन उस जगह से ख़त्म ना हो जाए। क्लाउड्स, जिसमें सीबी क्लाउड जो सबसे ज़्यादा में इसमें बिजली होती है और ये जहाज़ को क्रश कर देता है। असल में सीबी क्लाउड जो है ना वो, इसको क्लाउड की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये क्लाउड्स जो है ना मॉडल होते हैं, इसमें अप ड्राफ्टिंग और डाउन ड्राफ्टिंग होती है। अगर जहाज़ सीबी क्लाउड में से गुजर जाए, क्योंकि ये लो क्लाउड होते हैं, सीबी क्लाउड ये लो क्लाउड के कैटेगरी में आता है। सबसे जो हाई क्लाउड है वो CICC और CS क्लाउड होते हैं, ये सबसे हाई क्लाउड होते हैं आसमान पे। सबसे ऊपर जो है CICC, फिर CS, इसी तरह फिर ये मीडियम क्लाउड होते हैं, फिर उसके बाद 3 मीडियम क्लाउड होते हैं, फिर उसके बाद 3 ये है वो होते हैं लो क्लाउड्स होते हैं, जिसमें से CB जो है वो सबसे ख़तरनाक क्लाउड है विथ लाइटनिंग के साथ। यानी कि इसमें बिजली अगर कड़क रही हो तो इसमें से जहाज़ ना टेक ऑफ कर सकता है, ना जो है वो लैंड कर सकता है। हर एयरपोर्ट पर एक ऑब्जर्वर जो है ना वो कंटिन्यू उसकी ड्यूटी होती है, सिर्फ क्लाउड्स की ऑब्जर्वेशन ले रहा होता है वो। जैसे कि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पे हमारा अमला जो है, मौसमियात का अमला, ये 24 घंटे ड्यूटी देता है। शिफ्टिंग में ड्यूटी होती है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। इसी तरह ये राउंड क्लॉक चेंज होती रहती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, चाहे वो फौजी एयरपोर्ट हो या वो अपना सिविलियन एयरपोर्ट। इसी तरह इसकी जो और भी एलिमेंट है, जैसे है अपना बहुत ज़्यादा अगर तेज़ हवा चल रही हो आसमान पे, बहुत ज़्यादा तेज़, ये तो हम सरफेस की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अगर तेज़ हवा चल रही है तो उसको जो है ना हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये भी हवाई जहाज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम वो क्लाउड होता है जो कि जहाज़ का रुख मोड़ देता है। अगर जेट स्ट्रीम जहाज़ के डायरेक्शन में जा रहा हो तो पायलट जहाज़ को उस जेट स्ट्रीम के लेवल में डाल देता ताकि इसके फ्यूल कंजम्पशन कम हो और जो है वो जहाज़ जल्दी भी पहुंच जाता है, टाइम से पहले भी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर जिस डायरेक्शन में जहाज़ जा रहा हो और उसी डायरेक्शन में सी ब्रीज चल रही हो, सी ब्रीज तो ये नीचे लेवल पे होती है। जेट स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में चल रही हो उससे पायलट ने अगर अपोजिट डायरेक्शन में सफ़र करना है तो उस जेट स्ट्रीम के लेवल से नीचे जहाज़ को लेवल पर रखते हैं ताकि हम जो है ना वो उसके अगेंस्ट में ना जा सकें, क्योंकि अगेंस्ट में जाने में बहुत ज़्यादा पेट्रोल का कंजम्पशन होता है। अच्छा, बाकी बातें जो है मौसम के इतना वसी टॉपिक है कि इस पर जो है ना 7-8 मिनट में ये पूरा कवर नहीं हो सकता। बाकी जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह मैं सिलसिलावार जो है वो आपको रिलीज़ करता रहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।